Hello friends, so how are you all? Today we are going to do our second chapter of history class 7 NCERT, that is New Kings and Kingdom. ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है. हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा. फ्रेंड्स, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर हमारा शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे. वी आर गोइंग टू रीड स्टार्ट मेडिवल हिस्ट्री. हम धीरे धीरे मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं. एज यू नो, आवर हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री हमने क्लास 6 में पढ़ चुका है. सो नाउ इन क्लास 7 वी आर गोइंग टू डील विथ मेडिवल हिस्ट्री. सो ये चैप्टर जो है इट स्टार्ट्स द मेडिवल हिस्ट्री. यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पावर डिवाइड होता था, कैसे कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर होते थे, क्या इंस्क्रिप्शंस होते थे, डायनेस्टीज़ कैसे इमर्ज होते थे. ऑल एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल. सो इस सेशन तक आप पूरे बने रहें, पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट देखें, एक भी चीज़ को मिस ना करें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इमर्जेंस ऑफ डायनेस्टी, यानी कि जब बात आए कि हमारा राज्य शुरू हो रहा है तो डायनेस्टीज़ तो आई होंगी, छोटे छोटे बड़े बड़े डायनेस्टीज़. Several major ruling dynasties emerged in different parts of the subcontinent between 7th and 12th century. अगर हम 7th and 12th century बात करें तो क्या हुआ था कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कई सारी रूलिंग डायनेस्टीज़ आ चुकी थी. ठीक, जैसे इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ आ चुकी है. इधर की बात करें तो यहाँ पर आप ये लिखा है राष्ट्रकूटास, है ना, राष्ट्रकूटास ये थे. एंड इधर गुजरात साइड देखे, गुजरात राजस्थान, तो यहाँ पर हमारे हैं चहामनास. ठीक है, चहामनास, इन्हीं को बाद में हम चौहान्स बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं पालाज. ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे डायनेस्टीज में सब डिवाइडेड है. एंड ये जो ऐसा ये फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर, यानी कि ये बॉर्डर है जहाँ तक जैसे लड़ाई होती है तो आगे पीछे यहाँ तक सेनाएं चली जाती हैं, समझे, ये इनका फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर है. सो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स हमारे जो कंट्री हमारे इंडिया के थे वो अलग अलग डायनेस्टीज़ ने अपना बना लिया था. ठीक, अब हम समझें कि उनकी रूलिंग स्ट्रैटेजी क्या होती थी, हाउ दे रूल. तो जो हमारा किंग था, अब ये देखिए, ये जो ज़मीन है इसका तो कितना बड़ा एरिया है ना. क्या एक ही इंसान के लिए पॉसिबल होगा कि वो पूरे एरिया पे अपना कब्ज़ा बनाए, पूरे एरिया को ध्यान से देखे? नहीं ना. तो वो क्या करते थे, वो छोटे छोटे मतलब लोगों को, कई इंपॉर्टेंट लोग होते थे उनको छोटा छोटा सा एरिया दे देते थे. ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लास का एग्जांपल लें, क्लास में एक टीचर होता है जो ऐसे पूरे स्टूडेंट को देखता है, बट उसके बावजूद भी वो क्या बनाता है, मॉनिटर बनाता है, ताकि अगर वो कुछ काम कर रहा हो या थोड़ा सा इधर उधर हो तो वो मॉनिटर उस क्लास को संभालें. डिफरेंट कल्चरल हाउस कैप्टन्स, कल्चरल कैप्टन ऐसे भी बना देते ताकि पूरा चीज़ एकदम सिस्टमेटिक वे में हो और सब हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाए. ऐसे ही किंग ने क्या किया, किंग अगर एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा सा एरिया है, किंग यहाँ कहीं सेंटर में है, तो वो क्या ये पूरे एरिया कवर करना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है. ठीक, तो क्या करता है कि जैसे इस एरिया पे अगर उसे नज़र रखनी है तो इस एरिया से कोई एक ऐसा आदमी जिसका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बात उस एरिया में चलती है. लैंडलॉर्ड जो होगा वो फेमस होगा, है ना, सब उससे बहुत जानते होंगे, उसकी बात को कर रिस्पेक्ट करते होंगे, तो वो उसको क्या करेगा, उसको कहेगा कि भाई तू यहाँ का देख और मुझे खबर पहुँचा. ठीक, बदले में तू मेरे से ये ज़मीन ले और तू मुझे क्या कर, तू मुझे खबर पहुँचा यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी सिस्टम, सब कुछ, सारी जानकारियाँ, टैक्स वगैरह जितना भी चीज़ है वो सारा तू देख और मुझे दे. ठीक, तो उस लैंडलॉर्ड को जिसको किंग ने यहाँ पर रखा, उस लैंडलॉर्ड को हम कहते हैं समंतास. वी कॉल इट समंतास. ठीक है, समंता हम उसको टर्म देते हैं, उसी लैंडलॉर्ड को हम समंता टर्म देते हैं. तो जो इस लैंडलॉर्ड होता है वो सबऑर्डिनेट होता है किंग के नीचे काम करता है. ठीक, लेकिन अब होता क्या है, अब इसको छोटी सी ज़मीन तो दे दी, अब इस पे वो अपना काम कर रहा है. एक टाइम आएगा पावरफुल हो जाएगा, रिच हो जाएगा. अब रिच हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, मेरे पास पैसे हैं, राजा के पास पैसे हैं, मैं भी पावरफुल हूँ, राजा भी पावरफुल हूँ, तो वो राजा क्यों है, मुझे राजा बनना है, होगा ना. उसके मन में क्या आएगा, उसके मन में ऐसा लगेगा कि अब मुझे राजा बनना है. सो अब वो क्या करेगा, वो इसी राजा पर जो था उस पर अटैक करेगा और उसके किंगडम को अपना करेगा. ठीक,
तो कुछ इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे किंगडम्स, हमारे छोटे छोटे न्यू किंगडम्स आए। ठीक है, एक बड़ा सा किंगडम था, राजा उसको देख नहीं पाया, राजा ने क्या किया, उसको छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स को कहा कि भाई तू यहाँ का देख, मुझे खबर पहुँचा। अब वो लोग खबर तो पहुँचा रहे, लेकिन पहुँचाते पहुँचाते क्या पता वो अमीर हो गए, पावरफुल हो गए। नाउ दे डिज़ायर टू बिकम अ किंग। अब उनका मन करने लगा कि हमारे पास सब कुछ है, नाउ वी हैव टू बिकम अ किंग, अब हमें किंग बनना है। सो दे विल ओवरथ्रोन द किंग, वो किंग को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाएंगे। नाउ दे आर पावरफुल एंड रिच ऑल्सो। सो इन दिस वे न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स वर इमर्ज्ड। इस तरीके से हमारे नए किंगडम्स आना शुरू हुए। ठीक, आप समझ गए होंगे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर समंतास और सबॉर्डिनेट। तो जो लैंडलॉर्ड है उसको क्या बोलते थे, समंतास। ठीक, वो किंग के सबॉर्डिनेट होते थे, उनके नीचे काम करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग। अब ये लैंडलॉर्ड है, किंग ने इनको ज़मीन दी तो बदले में ये क्या करते थे, किंग को सपोर्ट देते थे, टैक्स देते थे, जाकर ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी गिफ्ट्स देते थे, सोने के मोहरे वगैरह कुछ भी गिफ्ट देते थे जितना उनसे हो सके। इवन जब वॉर होता था तो किंग को मिलिट्री सपोर्ट भी ये लोग प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, इनका भी फ़र्ज़ बनता था, लेकिन जब पावरफुल हो जाते तो घमंड चढ़ जाता था। ठीक, तो ये थी हमारी कैसे न्यू इमर्जेंस होती थी किंगडम की। एग्जाम्पल लें तो ये जो हमारा है ना, ये जो 3 यहाँ पे देखा था आपने किंगडम, चाहमनास, राष्ट्रकूटास एंड पलास। ठीक है, तो ये जो 3 थे ये लोग भी ऐसे ही थे, ये जो थे ये भी कैसे थे, ये भी ऐसे ही थे। ये लोग भी जो डायनेस्टीज़ जो इमर्ज हुई हैं ये भी कहीं ना कहीं पहले समंतास थी। ये लोग भी कहीं ना कहीं पहले समंतास थे और अपना अपना डायनेस्टी बना लिए। तो इन सब की कहानी हम आगे जानेंगे। ठीक, कैसे क्या हुआ। अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब किंग जो है वो काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको पूरे एरिया को संभालना है। ही हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग, चाहे टैक्स हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो जनता की, चाहे कुछ भी हो, सब। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता था उसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कि द किंग्स अडॉप्टेड बिग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज। अगर हम देखें पुरानी मूवीज़ तो कहते हैं ना, महाराज अधिराज गंगाधर राव पधार रहे हैं, सो सच लाइक दैट। वो लोग अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगा देते थे, महाराज अधिराज, बहुत भारी भारी से टाइटल, सो दैट दे विल लुक मोर पावरफुल। ठीक है, ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिले, ज़्यादा पावरफुल लगे। अब किसी के आगे महाराजा अधिराज लगा दो तो दे विल लुक पावरफुल, है ना, एक पावरफुल नाम हो जाता है उनका। तो वो ये सब इसीलिए लगाते थे ताकि दूसरे जो किंगडम है, दूसरे किंगडम के राजा हैं, उनको लगे कि हाँ कोई है महान व्यक्ति। द किंग्स शेयर देयर पावर विद देयर समंतास। अभी मैंने बताया था समंतास कौन होते हैं, द लैंडलॉर्ड्स, एंड विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। यानी कि किंग समंतास को पावर देता है, ब्राह्मण्स को भी देता है, ट्रेडर्स को। ब्राह्मण्स उस टाइम बहुत प्रोमिनेंट थे क्योंकि दे नो संस्कृत, है ना, पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि संस्कृत के सिर्फ ज्यादा कौन थे वहाँ पे, ब्राह्मण्स। इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि वो संस्कृत जानते थे, वो सारे वेद को जानते थे। ट्रेडर्स व्यापारी होते थे। अब जो ब्राह्मण्स हैं वो तो विलेजेस में होंगे, जो ट्रेडर्स हैं वो टाउन में होंगे, तो ट्रेडर्स को भी इंपॉर्टेंस देना बनता है अपने को, तभी तो सिर्फ टाउन का भी सारा खबर हमें पहुंचेगा, टाउन की भी हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर हमारे पास होगी। पीजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो किंग अपने छोटे छोटे पावर्स इन सबको शेयर करता था, जैसे समंतास को दिया था ना छोटे छोटे विलेज, वैसे इन सबको भी कुछ कुछ पावर्स शेयर करता था। रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। अब देखो, राजा को इतना सब संभालना है, ही नीड्स मनी, ही नीड्स रिसोर्सेज, उसको रिसोर्सेज मनी की ज़रूरत है। तो वो सब कहाँ से आते हैं, तो ही टेक्स ऑल दिस फ्रॉम प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, दे गिव अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूसिंग मटेरियल टू किंग। अगर किसी ने खेती की, अगर उसका ज़्यादा अनाज हुआ तो उसका सब पार्ट वो किसको देगा, किंग को जाकर देगा। कोई ट्रेड कर रहा है, उसको अच्छा इनकम हुआ, अच्छा कमाई हुई, तो वो उसमें से कुछ पार्ट किसको देगा, किंग को देगा। सो इस तरीके से कुछ हमारे रिसोर्सेज आते थे किंग के पास। ठीक, एंड देन इस रिसोर्सेज का किंग क्या यूज़ करता था अपने लिए, नहीं,
अपने लिए तो करेगा ही, चलो अपना राजमहल अच्छा कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, बट इसके साथ साथ वहाँ पर जो अपने राज्य के लिए भी करता था, वो वहाँ के लोगों के लिए भी करता था। ही बिल्ड्स टेम्पल को बिल्ड करता था, अपने लोगों की जो भी ज़रूरतें थी वो सब पूरा करता था, जैसे डैम बिल्ड करना, लेक बिल्ड करना, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कैनल्स बनाना, या फिर वॉर के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करता था। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड किंग में हमने ये पढ़ा कि जो महाराजा लोग थे वो एडॉप्शन ऑफ टाइटल्स करते थे, बहुत बड़े बड़े भयंकर नाम रखते थे, जैसे महाराजाधिराज मीन्स ग्रेट किंग, ये बहुत महान किंग है महाराजाधिराज। और कई तो ऐसे रखते थे त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन यानी तीनों लोक के विजेता। तीनों लोक कौन सा, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक के विजेता त्रिभुवन चक्रवर्ती। मतलब इतने भयंकर नाम रखते थे, टाइटल्स रखते थे ये, ताकि ये लोग पावरफुल लगे। ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पावर शेयर करते थे। किस में पावर शेयर करते थे, समंतास, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। ठीक है, अब ये किस लिए करते थे पावर शेयर, क्योंकि उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो वो थोड़ा सा दिखाएंगे कि हाँ मैं पावर तुमको दे रहा हूँ, तो वो लोग खुश होंगे थोड़ा, हाँ हम पे भी थोड़ा सा हक है। नाउ दे विल दे विल डू, वो अपने कमाई से कुछ % जाकर उनको देंगे। ठीक, जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे दे विल गिव या फिर दे विल सरेंडर अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। ठीक, तो इससे क्या होगा, राजा के पास रिसोर्सेज आएंगे, टैक्स के फॉर्म में राजा के पास पैसे आएंगे, और वो इस पैसे को कहाँ यूज़ करेगा, वो फैमिलीज़ को देगा, वो फैमिली जो उसके मतलब किंगडम के जो फैमिलीज़ रह रहे हैं उनकी हेल्प करेगा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बिल्ड करेगा चीज़ें, जैसे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक, अब बात है कि सब पैसे कौन कलेक्ट करते हैं, तो जो पैसे कलेक्ट करने का, ये जो टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था, वो वहाँ पर किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को दिया जाता था, वो फैमिलीज़ जिनकी बात वो गांव वाले सुनते हों, या फिर जो जिनकी अच्छी पहुँच हो, गांव में अच्छी पहचान हो। ठीक है, तो ये और ये ना ऐसे चल रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जैसे एक गांव है, ठीक, उसमें कोई ए नाम का ये व्यक्ति है जिसको बहुत गांव वाले जानते हैं। ठीक, ये मर गया तो इसके बाद कौन आएगा, इसका बेटा बनेगा, वही सेम काम करेगा, उसका काम होगा टैक्स कलेक्ट करना। सेम ऐसा आर्मी में भी होता था, आर्मी में भी जो एक बार ज्वाइन कर लिया उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, बेटे का बेटा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज प्रसहिताज एंड आंस नहीं एंड हिम। ठीक है, एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, अब हम बात करें प्रशस्तीज क्या होते थे, व्हाट आर प्रशस्तीज, प्रशस्तीज क्या होते थे। तो जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल, तो चलिए एग्जांपल पहले, बाद में पहले ये सुनते होता क्या है। रूलर्स क्या करते थे, वो एक प्लेट होता था, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये एक टाइप का प्लेट होता था, ठीक, कॉपर प्लेट, इस पर किंग्स अपने बखान लिखाते थे, बखान, बखान, व्हाट इज़ बखान, अपने बड़ी बड़ी बातें लिखवाते कि ये कि महाराजा अधिराज की ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इन्होंने ये जीता, इन्होंने ये किया, इन्होंने इससे लड़ाई की, इन्होंने, मतलब जितने भी उनके कह सकते ना, जितना भी बढ़ा चढ़ा कर लिखना है सब उस पर लिख देते थे। और लिखता कौन था, ब्राह्मण्स लिखते थे, वो कॉपर प्लेट पे लिखते थे, कभी मिटे ही ना, है ना। तो ब्राह्मण्स लिखते थे। अब वो लिखते क्यों थे, क्योंकि बदले में महाराज उनको क्या देते थे, ज़मीन देते थे, रिवॉर्ड्स देते थे। अब किसी की तारीफ़ करो, खुश होकर बंदा मुस्कुराएगा, तुम्हें थैंक यू कहेगा, ज़्यादा हुआ तो तुम्हें गिफ्ट दे देगा, ज़्यादा हुआ तो 10,000 रुपये दे देगा। तो वैसे ही किंग्स भी खुश हो गए, 10,000 रुपये दोगे ना तुम लोग, तो वैसे ही किंग खुश हुए, तो वो क्या किए, वो जाकर उनको ब्राह्मणास को लैंड वगैरह देते थे, और ब्राह्मण्स भी खुश हो गए। दे यूज्ड टू राइट एवरीथिंग ऑन कॉपर प्लेट, सो दीज वर रिकॉर्डेड इन कॉपर प्लेट्स विच आर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो ऐसे करके वो अपने बखान लिखवाते थे। अब इसमें कहानी है गयासुद्दीन बलबन की। अब गयासुद्दीन बलबन कौन थे, ये दिल्ली सल्तनत के थे, ठीक है, 1266 में थे, ये रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने भी अपना बनाया था प्रशस्तीज, ठीक है, इन्होंने भी अपना प्रशस्तीज बनाया था। उसमें इन्होंने क्या लिखवाया था, इन्होंने लिखवाया था कि जो इनके रूल है, इनके राज्य है, वो कहाँ से फैली हुई है, वो बंगाल से, ठीक, बंगाल से कहाँ तक है, बंगाल से ये पूरी फैली हुई है, इधर अफ़गानिस्तान को कवर करते हुए, जो इंडिया अपना कुछ ऐसे है ना, मतलब इंडिया है
बना नहीं पा रही, मतलब इधर अफ़गानिस्तान, बंगाल इधर, अफ़गानिस्तान इधर, ठीक है, अफ़गानिस्तान और ऊपर से साउथ इंडिया, ये पूरा यानी कि मतलब पूरा का पूरा इंडिया ऑलमोस्ट इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने उससे अपने प्रशस्ति पे ऐसा लिखवाया था। तो जब हमारे हिस्टोरियंस को ये मिला, दे वर शॉक्ड, क्या कुछ ऐसा था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये बात झूठ है। तो ऐसा होता था, जो प्रशस्ति होती थी उस पर कई राजा अपना झूठ झूठ चीज़ें लिखवा देते थे, ताकि जो भी उसे पढ़े उसको लगे। अब इनको भी क्या पता था कि 200 साल बाद भी अगर किसी ने ये पढ़ा तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि वो लोग सच्चाई जान लें। उनको क्या पता था कि इतने अच्छे, इतने एडवांस्ड इंसान होंगे। सो दे राइट एनीथिंग, उनको जो लगा कि हाँ लिख दो, लोग पढ़ेंगे, मेरी प्रशंसा होगी, लिखवा दी। लेकिन उनको कहाँ पता था हमारे जैसे इतने महान इंटेलिजेंट लोग आएंगे। सो हिस्टोरियंस डिस्कवर दैट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे लोगों के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चोलाज, जो हमारे चोला किंगडम थी साउथ इंडिया में, विल टॉक अबाउट देम। अभी तक तो हम जस्ट पढ़ रहे थे ऊपर ऊपर का, नाउ एवरीथिंग विल कम। सो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। And thank you for watching this. If you like this video and you get something new to know, then please like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel, and also don't forget to click the bell icon beside subscribe button. So thank you, take care, bye bye.